नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, तो उसको निकालने के कौन से उपाय हैं। आजकल तो देखिए, हालात ऐसे हो गए हैं कि लेडीज ने भी अगर कहीं पर किट्टी डाली हुई है तो ये जैसे युद्ध के हालात बने, तब जैसे सिलेंडर महंगे हुए तो लोगों की किट्टियां भी फंस गईं कि जहां से उन्होंने किट्टियां लेनी थी लेडीज ने या जेंट्स ने, उन्होंने कमेटियां जो किट्टीज जो है वो मार ली। हमारे इधर पंजाब में कमेटी कहते हैं, लेकिन वैसे इसको किट्टी कहते हैं। देखिए, व्यापारी लोग हैं तो उनके पैसे अटके हुए हैं कि सामान भेजा हुआ है कहीं पर, तो वो सामान जो है अगले ने ले लिया, बाद में पैसे नहीं भेजे। पैसे उनसे लेने पड़ रहे हैं जैसे भिखारियों की तरह, अपने ही पैसे, प्रॉफिट तो छोड़िए, अपनी रकम भी वापस नहीं आ रही। और जो नौकरी करने वाला है, नौकरी वाले बेचारे, उनकी तनख्वाह ही जो है बॉस नीचे रख कर बैठा हुआ है, और जो दे रहा है वो भी तोड़ तोड़ कर दे रहा है, जिससे घर चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। ये 3-4 तरीकों से, ये 2-3 महीनों में मेरे पास ऐसे लोग आए कि अलग अलग तरीके से जिनके पैसे फंसे हुए हैं। ये किट्टी वाली तो बड़ी अजीबोगरीब ही बात हो गई कि जहां पर किट्टी डाली थी उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कि जैसे ये पीछे हड़कंप सा मच गया था, पेट्रोल पंप की जैसे लाइनें लग गई थी, जैसे सिलेंडर के लिए लोग इधर उधर उधर भागने लग पड़े थे। तो वैसे ही जैसे लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्या हाहाकार मचने वाला है, तो सब ने जो है एक ही और फोकस लगा दिया कि पैसे जो है जहां पर देने थे उनको बहाने लगाने शुरू कर दिए। कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया कि जहां पर पैसे देने थे उनके पैसे नहीं दिए। एक तो ये है कि आप दुकानदार हैं, अगर आपने कहीं पर सामान भेजा है या कहीं से पैसा लेना है तो वो आपका दे नहीं रहा, और अपना पैसा भी भिखारियों की तरह मांगना पड़ रहा है, और सालों के साल हो गए हैं जो वो मुकर रहा है, हाँ भी नहीं कर रहा और ना भी नहीं कर रहा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको तनख्वाह भी टाइम पर नहीं मिल रही। अगर आप लेडीज़ हैं तो आपकी किट्टीज़ जो है वो मर गई हैं, या आपने भाई बहनों को अंदर अंदर ले, यानी कि गुप्त रूप से मदद दी है, अब भाई बहन भी जो है बेईमान हो गया है, वो आपके पैसे नहीं देना चाहता। तो क्या किया जाए? इसमें 2 ग्रह देखे गए हैं, अगर आपकी कुंडली में वर्षफल में या गोचर में या आपकी कुंडली में परमानेंट पोजीशन में पड़े हुए हैं, इन्होंने आपका बहुत बुरी तरह डैमेज किया है। अगर आप किसी का भला करेंगे, किसी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। आप रोते रहें, बिलखते रहें, मांगते रहें, लेकिन वो मरने तक जाएगा इंसान, लेकिन आपका पैसा नहीं देगा, आप पर तरस नहीं खाएगा। आपका अपना हक हलाल का पैसा जो है वो आपको बहुत ही परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। अगर देखिए आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अगर अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, या शुक्र आपकी कुंडली में खराब है, वक्री है, अस्त है, या शुक्र जो है मान लीजिए खराब ग्रहों के साथ पड़ा हुआ है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, अगर पैसे का ट्रस्ट कर रहे हैं, लिक्विड मनी का, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि दे दिया है, अब भगवान की इच्छा होगी तो वापस आएगा। क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है, आपके मुंह से ना नहीं निकलेगी, आप बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेंगे, और बहुत ही आराम से लोग आपके पास आकर आपका फ़ायदा उठा लेंगे बातें कर कर। क्योंकि मैंने देखा है कि शुक्र वाला इंसान बहुत ही जोली जोली किस्म का इंसान होता है, वो सबके साथ बहुत ज़्यादा बना कर रखता है, बहुत सारा प्यार जो है सबके साथ बना कर रखता है। यही प्यार जो है खराब शुक्र कुंडली में होने के कारण जो है वो प्यार ही प्यार में इंसान का नुकसान हो जाता है। दूसरे नंबर पर चंद्रमा। चंद्रमा अगर आप इमोशनल हैं, अगर आप भावुक हैं, तो आपकी यही खराब चंद्रमा जो कुंडली में पड़ा हुआ है, तो आप व्यापारी हैं, तो आप अगर किसी के पास जाएंगे पैसे मांगने के लिए, वो ऐसा कोई बहाना लगा देगा, आप उल्टे अपनी जेब से देकर और आ जाएंगे, और ये भी ख्याल छोड़ ही देंगे कि यार इसका तो बहुत ही बुरा हाल है। कि चंद्रमा जिसका खराब है, ऐसा इंसान अपना पैसा निकलवा नहीं पाता।
उसको और ज़्यादा दया आ जाती है। जिसका छठे घर में चंद्रमा है, जिसका 8वें घर में चंद्रमा है और जिसका खराब कुंडली में चंद्रमा है, अगर वो किसी की मदद कर रहा है, किसी के नीचे पैसे लगा रहा है या कहीं किट्टियाँ डाल रहा है, तो कृपया करके पैसे आने की जो उम्मीद है वो कम ही रखें। कि ये कुंडली में अगर 2 ग्रह आपके खराब हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो कुंडली के गोचर यानी कि जो ज़ोडिएक में प्लैनेट्स की जो पोजीशन चल रही है और जो ज़्यादातर कुंडलियों में ये ग्रह खराब पाया जा रहा है, जिसके कारण पैसा फंस रहा है, तो इसका उपाय बड़ा आसान है। अगर देखिए आप आपके आसपास में कहीं गंदी नाली हो, गटर हो या कहीं गंदा नाला हो, अगर आप नीले फूल मार्केट से परचेज कर कर वहाँ पर गंदे नाले में बहा दें शुक्रवार की शाम को जाकर, तो इससे जो है आपका शुक्र जो है, जो रुका फंसा अटका पैसा है, वो आपका निकलना शुरू हो जाएगा। तांबे का पैसा भी गंदे नाले में बहाने से कई बार देखा गया है कि 3-4 बार ये उपाय करना पड़ा नियम के साथ। ये क्योंकि जिसका पैसा अटका होता है, फंसा होता है, वो उपाय करने भी बेचारा बड़े अनमने मन से, क्योंकि शुक्र क्या है? खुशी। जिसका शुक्र खराब होता है, जिसका पैसा अटका हुआ होता है, जो स्ट्रगल कर रहा होता है, परेशानियों में होता है, वो उपाय भी करने में बड़े जो है वो ना नुक्कर करता है, बड़े अनमने मन से उसको भेजना पड़ता है। तो जो कर जाता है उसको कहीं ना कहीं से परमात्मा उसको इस मुसीबत से निकाल देता है। दूसरा इंसान चाहे उसको थोड़े थोड़े कर कर ही वापस देना शुरू कर देता है। दूसरे नंबर पर चंद्रमा के लिए शमशान घाट का पानी लेकर आएं, उसके अंदर एक चांदी का चौरस पीस डालकर उसको आप अपने घर में लॉबी में या कहीं साफ सुथरी जगह पर उसको स्थापित कर दें। अगर रूम भी एक है तो इसको आप नॉर्थ साइड में अपने रूम में खड़े हों बीच में, और इसको नॉर्थ साइड में आप कहीं स्थापित कर दें साफ सुथरी जगह पे। किसी भी बोतल में भरें तो आप देखेंगे कि ये जो बोतल और पानी का प्रभाव है, अगर लंबे समय से भी अटका हुआ है पैसा, तो ये आपके घर में पानी का जो शमशान घाट के पानी का उपाय है, तो आपके घर में पैसे का फ्लो जो है वापस आना शुरू हो जाता है। कई बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना कि इस उपाय के प्रभाव से कि मेरे को वहाँ से आने की आस तो नहीं थी, कहीं और से भी अरेंजमेंट हो गया और वो भी इंसान एकदम से अचानक से आया, उसने कहा कि मैं आपके आकर। लेकिन थोड़ा समय लगता है इसमें, क्योंकि चंद्रमा जो है वो ज़्यादातर जो है ख़राब होता है और बहुत मुश्किल से ये जो प्लेनेट है अच्छा होता है। तो ये उपाय कीजिए, जैसे ही चंद्रमा शुक्र आपकी कुंडली में बढ़िया हो जाएगा, आपका पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।